हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखने जा रहे हैं भाषा की परिभाषा। तो भाषा की परिभाषा किसे कहते हैं आज हम जानेंगे। ठीक है, प्रश्न है हमारा, भाषा किसे कहते हैं। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा का। आपस में बातचीत करने के लिए हम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मौखिक भाषा का। तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ भी लिखते हैं, पत्र लेख करें या पुस्तक या होमवर्क करें, कुछ भी लिखेंगे तो हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? लिखित भाषा। ठीक है, तो इस प्रकार हम भाषा की परिभाषा देखेंगे। भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन या माध्यम है। जैसे कि हमें किसी से बातचीत करना हो तो हम किस भाषा का प्रयोग करेंगे? मौखिक भाषा का ना। भाषा के द्वारा ही हम, जिसे हम हिंदी बोल रहे हैं और दूसरा भी हिंदी ही बोलेगा तो हम उसकी बात को समझ पाएंगे। ना कि अगर हम हिंदी बोले वो इंग्लिश बोलेगा और ना हमारे समझ में आ रहा है उसकी भाषा, ना उसकी भाषा हमारे समझ में आएगी, ना हमारी भाषा उसके समझ में। तो ये क्या है? ये भाषा नहीं होगी ना, क्योंकि हम दोनों के समझ में नहीं आती। भाषा वही है जो हमें समझ में आए, बातचीत हम करें। अगर हाँ दोनों इंग्लिश बोल रहे हैं तो उनकी भाषा दोनों को समझ में आ रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? भाषा ही कहेंगे। हिंदी बोल रहे हैं तो दोनों लोग हिंदी बोल रहे हैं तो वो भी क्या होगी? भाषा ही होगी। भाषा वही है जो हमें समझ में आए। भाषा को हम बोलकर, लिखकर और संकेत के आधार पर दिखा सकते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। भाषा कितने प्रकार की है? 3। कौन कौन सी है? लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा ना। तो सबको समझ में आया ना? आज का होमवर्क यही रहेगा, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, इसको लिखकर अच्छे से पढ़ के आना।